Good morning, BCom third year. Welcome back to the class of International Trade and Finance, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त. ओके, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेड को. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फायदे एवं नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, सो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एडवांटेज, फायदे. ठीक है, फायदे क्या क्या होते हैं. फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण एवं पूरा उपयोग. ओके, अब आपकी कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज है, ठीक है, वो रिसोर्सेज आपकी कंपनी आपकी देश में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होगा, आप उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, अब जो प्रोडक्शन आपने किया वो डोमेस्टिक जो आपके घरेलू डिमांड है, ठीक है, आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल करने के बाद भी बच जाता है, वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ताकि क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपकी, जो प्राकृतिक संसाधन है वो वेस्ट नहीं होंगे और उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा. प्रोडक्शन से अपन गुड्स बनाएंगे और गुड्स को अपन हमारी डिमांड फुलफिल करने के बाद हम उसे बाहर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सेकंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स, सभी तरह के माल की उपलब्धता. ठीक है, सभी तरह के माल की उपलब्धता. ठीक है, जैसे आपकी कंट्री में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, आप उन नेचुरल रिसोर्स से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बना सक रहे हो. ठीक है, तो आपके जो लोग हैं, आपके जो कंट्री में जो पीपल हैं, उनको उस गुड्स की ज़रूरत है, लेकिन आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो या प्रोडक्शन कर पा रहे हो तो वो प्रोडक्शन आपको बहुत कॉस्टली पड़ रहा है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे दूसरे देश से क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे. क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे, उसका इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि वो आपके देश में भी अवेलेबल हो सके और आपके देश के लोगों की जो मांग है, डिमांड है, उसको फुलफिल किया जा सके. तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या हुआ, किसी भी देश में किसी भी प्रकार के माल की उपलब्धता है. ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल हो पाया. ठीक है, थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता. ठीक है, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता. इंटरनेशनल ट्रेड ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने एक मौका दिया देशों को कि जिस काम में आप निपुण हो, ठीक है, जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने में आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो, विशेषज्ञ हो, उनका आप प्रोडक्शन कर पाओगे लार्ज स्केल पे. ठीक है, और लार्ज स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन आप जो दूसरे देश है वो आपसे उस प्रोडक्शन को आयात कर लेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे. ठीक है, आपकी वेस्टेज भी नहीं होगी और आपकी जो विशेषज्ञता है आप उस पर आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, जैसे जो इंडिया है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल गुड्स बनाता है. ठीक है, तो वो उसमें हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सकता है. स्पेशलाइजेशन, हमारे स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ठीक है, तो हम विशेषज्ञ हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस. ठीक है, हमारे स्पाइसेस जो है पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट होते हैं. तो हमारी ये एक विशेषज्ञता बन गई है, हमारा स्पेशलाइजेशन बन गया. ओके, नेक्स्ट वन इज लार्ज एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने के उत्पादन के फायदे. अब जब भी आप देखना कि अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाते हैं, लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती जाती है. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोडक्ट जो होगा वो सस्ता अवेलेबल हो पाएगा मार्केट में. ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन घटती है और लोगों को इजीली अवेलेबल कम दाम में गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है और डेवलपिंग कंट्रीज होती है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज टेक्निकली बहुत साउंड होती है. जैसे चाइना हो गई, अमेरिका हो, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल, जापान हो, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इन देशों से जो हम तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से क्या होता है, ये देश उनकी तकनीक हम हमारे देश में ला सकते हैं. ठीक है, जो भी नई नई तकनीक लेकर आए हैं वो
वो हमारे देश में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन मोदी जी को गिफ्ट की थी किसने? जापान में। ओके, तो वो टेक्नोलॉजी हम लेके हमारे देश में आ सकते हैं। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वजह से पॉसिबल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दक्षता में बढ़ावा। ठीक है, अब फॉरेन मार्केट में क्या हो जाएगा? बहुत सारे कंपनीज आ जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। एक देश में बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ा तो क्या करेगी कंपनीज? हर कंपनी क्या चाहेगी कि मैं अच्छी क्वालिटी का गुड्स दूं ताकि मेरा गुड्स बिक सके, गुड्स एंड सर्विसेज बिक सके। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो कंपनीज है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ऑटोमेटिकली उनकी एफिशिएंसी, दक्षता अच्छी होगी, बढ़ावा होगा उसमें। ठीक है, ये सारे के फायदे और कुछ नुकसान पड़ते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो नुकसान है किसी भी देश को वो है डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो भी घरेलू कंपनियां हैं आपकी, जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग है, वो इंटरनेशनल ट्रेड की मार झेलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते हैं जब वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो टेक्निक्स को ज़्यादा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। वो हाथ से रिलेटेड या छोटी मशीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होती है। तो अब अगर आपको इंपोर्ट कर पाएंगे आप वही गुड्स, उसी तरह का बेटर क्वालिटी का गुड्स आप इंपोर्ट कर पाएंगे, तो आप अपनी घरेलू इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से वो गुड्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े मार झेलनी पड़ती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, और ये बहुत ज़्यादा होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। डेवलपिंग नेशन आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है, हम डेवलप नेशन से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या है, बहुत गरज है कि हम उनसे चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी जो होती है वो उन पर डिपेंडेंट हो जाती है। अगर वहाँ से सप्लाई होगी उन गुड्स की तो हमारी इकोनॉमी चल पाएगी। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे एशिया अफ्रीका की बहुत सारी जो कंट्रीज है वो यूरोपियन कंट्रीज पे ज़्यादातर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि हम बहुत अधिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है बहुत कम टाइम में हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है वो डिप्लीट हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। कुछ टाइम पीरियड अगर आप उनको सही यूटिलाइजेशन उनका नहीं करोगे तो वो क्या होगी, डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। डिप्लीट मतलब उनकी क्वालिटी में या उनकी वॉल्यूम में कमी आने लग जाएगी। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल है, ऑयल है, ठीक है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये वापस उपजाऊ नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस वजह से क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें नुकसान पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। हार्मफुल गुड्स कौन कौन से हो गए सोसाइटी के लिए? ड्रग्स हो गई, ठीक है, अल्कोहल हो गई, सिगरेट्स हो गई, ठीक है, ऑल दीज आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। जब आप डेवलप्ड नेशन से, ये हमारे कंट्रीज में इस पे लिमिटेशन है इनके उत्पादन में और इनके यूटिलाइजेशन में। आप डायरेक्टली जाके अल्कोहल का, लिकर का, किसी का भी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि इनकी उत्पादन, इनके कंजम्पशन पर लिमिटेशन, कंट्रोल लगाया गया। ठीक है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गई, ठीक है, चाइना हो गई, यहाँ पे उन पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो जब हम उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जबरदस्ती करते हैं कि नहीं, हम आपको ये वाले गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे, इसके साथ साथ ये वाले गुड्स भी आपको खरीदने पड़ेंगे। तो हमें न चाहते हुए भी कुछ गुड्स, हार्मफुल गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं टू मेंटेन द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फायदे एवं नुकसान।